अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बैन बनाना सीखेंगे, राउंड बैन जो फिक्स वाला बैन होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पेपर बुकरम चाहिए होगा। उससे आप लोग सीख रहे हो तो पहले आपने पेपर पे कटिंग कर लेनी है और उसके बाद बुकरम पे कट कर लीजिएगा। हमने सबसे पहले इसकी फोल्डिंग करनी है। हमने फोल्डिंग इस तरह से करनी है कि लेंथ हमने इस तरह से लेनी है और विड्थ इधर से। वैसे तो हम अगर बनाते हैं नेक लाइन तो उसके लिए हमने इस साइड से बंद रखना होता है पेपर को। हम इस साइड से अब बंद कर रहे हैं। अब हम इस पे लेंथ लेते हैं। पहले तो सबसे पहले अपने गले को आपने राउंड में मेजर करना है। जितना भी हुआ उस हिसाब से आपका बैंड कट होगा। तो इधर हमने पहले रख लेना है 3 इंच विड्थ रखी है मैंने नेक लाइन की बैक। मैं इधर लिख देती हूँ बैक नेक लाइन। ये बैक नेकलाइन की विड्थ है 3 इंच। जितनी आप लोग रखते होते हो विड्थ रख ली, ठीक है। इधर से हम इसकी वो करेंगे। अब ये जो पेपर है ये फ्रंट के लिए आ जाता है, ये राउंड है तो इसलिए हमें इधर से इसको राउंड शेप देनी होती है। लेंथ हमने ले ली, एक लाइन में लगा लेती हूँ इधर एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखने के लिए, मतलब इतना। और ये 3 इंच का निशान मैं इस पर कर देती हूँ, ठीक है। अब हम इस पर शेप करेंगे हल्की सी। यहाँ से स्ट्रेट रहेगा बैक के लिए, क्योंकि बैक नेकलाइन हम लोग कट नहीं करते, राउंड में स्ट्रेट ही रहने देते हैं बैंड लगाने के लिए। तो इसलिए हम इसको स्ट्रेट रखेंगे। और आगे से आपने जितना भी आपके पास इधर पेपर हुआ उस पर हल्की सी इस तरह से राउंड आपने शेप करनी है ऐसे, ठीक है। ये चीज़। अब इस राउंड शेप को हम मेजर करते हैं। अगर हम बना रहे हैं बैंड, जैसे ये 3 टर्न करेंगे जिस टेप को, ये तो ये तकरीबन 6.5 13 इंच का ये बैन बनेगा। 6 और 6 12 और 6.5 है ये, तो ये 13 इंच का बैन बनेगा। आपके पास 3 इंच छोड़ के जितनी भी स्पेस होगी ना पेपर पे, आपने इस तरह से राउंड करना है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, ठीक है। एक साइड पे काम कीजिएगा। अब हम अगर इसकी कटिंग कर लेते हैं इसी शेप पे, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इधर तक हमारी शेप थी, आपके पास जितना भी हुआ। अब इसको मैं दोबारा अगेन मेजर कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने इसको मेजर करना है कि ये कट के कितना बना है। मैं तकरीबन यहाँ पे 6.5 पे निशान लगा लेती हूँ, ठीक है। ऐसे आपके पास जितनी भी स्पेस हुई वो करके इसको कट करके मेजर कर लेना है आपने जितना भी। ये 13 इंच का बैंड तैयार हो रहा है तो आपने जितना भी करना है 12 16 18 का, तो उतना आपने मेजर करके इसको निशान लगा के, निशान लगाने के बाद क्या करना है, इधर से हल्की सी शेप देनी है। बैंड की चौड़ाई पहले रख लेते हैं 1 इंच बैंड की चौड़ाई, ठीक है। 1 इंच इस तरह से आपने इसकी शेप के अकॉर्डिंग 1 इंच लेना है, तो वो खुद ब खुद दूसरी शेप बन जाएगी। इस तरह से, ठीक है। अब इन निशान को मैं जोड़ती हूँ और इधर से हल्की सी हमने गुलाई करनी है इसकी, ऐसे। गुलाई करने के बाद आपने इन निशान को जोड़ना है, ठीक है। 1 इंच के फासले पे लगा लीजिएगा। इसको मैं ऊपर से स्ट्रेट ही कर देती हूँ, ठीक है। ऊपर से वैसे भी ये स्ट्रेट है और ये इसकी राउंड में शेप आ गया। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये पीस आपने देखो पेपर बुकरम का संभाल के रखना है। फिर दोबारा जब आप लोग नेक लाइन कट करना होगा आपको बैन, तो इधर से मेजर करके ये शेप बनी हुई है, दोबारा से 1 इंच लेके आप अगेन बैन इस पर कट कर सकते हो। अब ये हमारा बैन है, तो ये देखिए इसकी शेप, ये बड़े अच्छे उससे फिक्स हो जाता है नीटनेस से। ये हमारा बैन तैयार हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ कोई स्टेप समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। इसको पेस्टिंग का आप क्या तरीका होगा, इसको हमने इस तरह से पेस्ट करना है रफ़ कपड़े पे। अभी मैं इधर ही आपको समझा देती हूँ। जैसे अगर ये हमारे पास रफ़ कपड़ा है और ये पेपर बुकरम पे हमने इसको कट कर लिया है, तो बैन इस शेप में कपड़े के एक साइड पे रख के आपने इसको कर लेना है। और ये जो बड़ी वाली साइड है ना, ये वाली साइड कपड़े के साथ लगेगी, मतलब नेक लाइन के साथ, और ये ऊपर इसकी शेप आएगी। तो पहले आपने सिंगल कपड़े पे इस तरह से इसको रख के पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आउटलाइन से अकॉर्डिंग, इसके शेप के अकॉर्डिंगली कट करना है, आधा आधा इंच तकरीबन इतना इतना। इसके ऊपर फोल्डिंग करके सिलाई लगा लेनी है, कपड़े को सीधा कर लेना है।
मैं आपको पेपर पे ही समझा देती हूँ, आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने पिन अप कर लिया। आपने क्या करना है, कपड़े पे के एक साइड पे पेस्ट कर लेना है बुकरम को कपड़े के ऊपर, और इसको कट कर लेना है। जैसी शेप बैन की है उसी तरह से कपड़ा कट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से एक्स्ट्रा कपड़ा आपने इस शेप में कट कर लेना है स्ट्रेट, ठीक है। अब आपने सिंगल कपड़े को, ठीक है, ये डबल कपड़ा नहीं है, सिंगल कपड़े को इस तरह से बैन के किनारे के ऊपर फोल्ड करना है, जैसे हम नेक लाइन को फोल्ड करते हैं। और इतने इस तकरीबन इतने फासले पे आपने एक सिलाई लगा लेनी है पूरी इसी तरह से राउंड में, ठीक है। कपड़ा फोल्ड होता रहेगा और हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, जैसे अभी इधर मैं कर रही हूँ। इस तरह से आपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद क्या स्टेप होगा, आपको अगेन एक कपड़ा चाहिए होगा, इसको दोबारा से आपने इसके ऊपर रखना होगा। जैसे मैं इस तरह से रख लेती हूँ। हमने इस तरह से अगेन कपड़े के ऊपर रखना है, ठीक है। अब कपड़े की डबल लेयर्स हो जाएंगी, एक ये जिसके ऊपर बैंड पेस्ट हुआ होगा और एक प्लेन कपड़ा आपने एक और रखना है। इस तरह से रख के आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तकरीब यहाँ से स्टार्ट करनी है सिलाई, जैसे मैं ये पेंसिल से निशान लगा रही हूँ। बैंड के अकॉर्डिंग शेप के आपने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है पूरी इसी तरह, जितना आपने इतना और इतना। इस राउंड शेप को ना हम जब बैन लगा लेंगे फिर इस पे सिलाई लगेगी, ठीक है। इस पे अभी आपने सिलाई नहीं लगानी, इधर से इधर तक आपने इसमें राउंड में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद सिलाई लगा ली, सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको इसी तरह हाफ इंच के फासले पे कट कर लेना है शेप के अकॉर्डिंग। कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, क्योंकि हमने इसको कफ जैसे लगाते हैं ना, लगेगा उसी तरह, ठीक है। उसी तरह आपने इसको सीधा करना है। सेम लाइन की आउटलाइन से मैंने कटिंग कर ली है और सिलाई मैंने सिर्फ इतनी इतनी लगाई, ठीक है, ठीक है। अब हम इसका ये नीचे वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी इतने फासले पे काट देंगे। काटने के बाद आपने इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद शर्ट के ऊपर उल्टी साइड पे रख के आपने इसको लगाना है, और सीधी साइड की तरफ बुकरम वाला जो पीस होगा ना वो ऊपर आना चाहिए, ताकि आपकी शेप जो है बैंड की वो ऊपर आए। अब हमने इसको सीधा करना है। अभी तो मैंने पिन्स लगाई हुई है ना, तो आपकी सिलाई होगी पहले इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है, फिर अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ताकि आपका जो बैन है वो नीट बने, ठीक है। इसको मैंने सीधा कर लिया। इसी तरह आपने इसको सीधा करके लगाने से पहले इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, ताकि ये वाली जो इसकी सिलाई है ना वो बैठ जाए अच्छी तरह। अब आपने इस हिस्से को शर्ट के जो नेक लाइन आपने राउंड में कट किया होगा बैक साइड पे रख के, मतलब कपड़े की उल्टी साइड पे रख के आपने सिलाई लगानी है इधर से, ठीक है। ये जुड़ जाएगा नीचे से। फिर आपने इसको फोल्ड करके बाहर की तरफ रख के ये वाली सिलाई लगाने से पहले आपने इसको उल्टा करना है। उल्टा करने के साथ आपने ये वाली सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये जो जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी वो कंप्लीट करके अगेन इसको इधर से सीधा करना है, सिर्फ कॉर्नर ही उल्टे कर लीजिएगा। और आपने इस वाले हिस्से के ऊपर आपने राउंड में सिलाई लगा देनी है, तो इस तरह से आपका बैन रेडी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।